साधु भाई ऐसा देश मस्ताना, साधु ऐसा देश मस्ताना, साधु ऐसा देश मस्ताना। व्यापक एकय गोचर पूर्ण, व्यापक एकय गोचर पूर्ण, ज्ञानी संत पिछाना। साधु ऐसा देश मस्ताना, साधु भाई ऐसा देश मस्ताना। सबका साथी संग में रहता, सबका साथी संग में रहता, भूला भ्रम अज्ञाना। सबका साथी संग में रहता, भूला भ्रम अज्ञाना। ज्ञानी भेद छेद भ्रम भांति, ज्ञानी भेद छेद भ्रम भांति, पहुँचे ठेठ ठिकाना। साधु भाई ऐसा देश मस्ताना, साधो ऐसा देश मस्ताना। साधन संग सतगुरु की कृपा, परमा पुरुषार्थ परमाना। साधन संग सतगुरु की कृपा, पुरुषार्थ परमाना। ज्ञानी जन पहुँचे निश्चय कर, ज्ञानी जन पहुँचे निश्चय कर, भटकत फिरे अज्ञाना। ज्ञानी जन पहुँचे निश्चय कर, भटकत फिरे अज्ञाना। हरि राम बैरागी आदि परख्याया पयबाना। हरि राम बैरागी आदि परख्याया पयबाना। अचल राम जी उत्तम राम जी, असल पाया स्थाना। अचल राम जी उत्तम राम जी, असल पाया स्थाना। राम प्रकाश राही पथ मत का, पाया परम निर्वाणा। राम प्रकाश राही पथ मत का, पाया परम निर्वाणा। साधु भाई ऐसा देश मस्ताना, साधो ऐसा देश मस्ताना। सही कहा है राम प्रकाश जी ने। यही संतों साधु पुरुषों, वह देश मस्ताना है, मस्ती का महासागर है, आनंद का महासागर है। उसको पीते ही मस्ताना हो जाते। साधु भाई ऐसा देश मस्ताना, वह जो हमारा देश है वो बिल्कुल मस्ती से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है, आनंद से भरा हुआ है। व्यापक एक अगोचर पूर्ण, ज्ञानी संत पिछाना। ज्ञानी संत का कहना है कि व्यापक जो सर्वत्र है, सब में है, वह मात्र वही पूर्ण है, जहाँ जाया भी नहीं जाता है लेकिन जाया भी जाता है, जिसका कोई नाम रूप नहीं है लेकिन सब नाम रूप उसी के हैं। सभी अखिल ब्रह्मांड, अनेकानेक ब्रह्मांड उसी में है और वही सब में विराजमान है, फिर भी सबसे अलग थलग भी है। ऐसी स्थिति है। तो सबका साथी संग में रहता, भूला ब्रह्म ज्ञान। जो सबका साथी है, जो सबका हितैषी है, वह परमात्मा, वह पूर्ण पुरुष ही सबका साथी है। हमारे आप में वही तो विद्यमान है, तब तो हम हैं। या जड़ चेतन सभी वस्तुओं में वही वो स्थित है, तभी तो सबका अस्तित्व है। यदि वो नहीं रहेगा तो किसी का अस्तित्व नहीं रह पाएगा। इसलिए कहते हैं सबका साथी तो वही है जो हमारे अंग संग रहता है, हर समय साथ रहता है। अन्य संसार के साथी तो कभी अलग भी हो जाते हैं, लेकिन वो हमसे अलग नहीं होता है, हर समय साथ रहता है।
तो सबका साथी संग में रहता, भूला भ्रम अज्ञाना। लेकिन इसको हम भूले हुए हैं भ्रम और अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण और भ्रम के कारण रस्सी को सांप समझ लेने का भ्रम हो गया है, नकल को असल समझ लेने का भ्रम हो गया है, विष को अमृत समझ लेने का भ्रम हो गया है, जिसके कारण हम उसको नहीं समझ पाते हैं। ज्ञानी भेद छेद भ्रम भांति पहुँचे ठिकाना, लेकिन ज्ञानी पुरुष इन सभी को भेद को जान गया है। सभी भ्रम को भेद कर, सभी भ्रमों को मिटाकर और अपने मूल ठिकाने पहुँच चुका होता है। इसीलिए वह लोगों को संदेश देता है कि संसार में रहते हुए भी संसार में न रहना, न रहने की योग्यता प्राप्त करनी है। जिस प्रकार कमल इस संसार में रहते हुए भी, इस पानी में रहते हुए भी उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं टपकती, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि उस ऐसी वृत्ति को अपनाए साधना के माध्यम से, गुरु कृपा से, कि संसार के सभी कार्य को एक संसारी जन जैसा करते हुए, निष्काम भाव से करते हुए, कर्ता में अकर्ता का भाव करते हुए संसार में भी रहे और वहाँ भी रहे। यही एक तरीका है और दूसरा तरीका नहीं है। यदि हम सकाम भाव से करते हैं, विषयों का स्वाद लेने के लिए करते हैं, विषयानंद में डूबना चाहते हो, तो वो सकाम कर्म हो जाएगा, फिर भोग बनेगा। लेकिन यदि निष्काम भाव से हम इसका उपभोग करते हैं तो भोगते हुए भी अभोक्ता रहते हैं, करते हुए भी अकर्ता रहते हैं। यदि हम प्रति पल प्रति क्षण उस सद्गुरु की याद करते हैं। साधन संग सद्गुरु की कृपा पुरुषार्थ पर माना, अज्ञानी जन पहुँचे निश्चय कर भटकत फिरे अज्ञाना। तो साधु की संगत, सत्संग, साधना तथा सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर ही और अपने पुरुषार्थ के बल से, क्योंकि ये भी एक पुरुषार्थ है, साधना सत्संग को, ये संसार का पुरुषार्थ तो पुरुषार्थी लोग कहते हैं बड़ा पुरुषार्थी है, लेकिन सबसे बड़ा पुरुषार्थी तो यह है, महावीर वो है जो इस मन से युद्ध करके, इस संसार से युद्ध करके और अपने स्वरूप को जान ले। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और हालांकि संसार में भी पुरुषार्थी पुरुष होते हैं जो किसी भी कठिन कार्य को कर दिखाते हैं, लेकिन महापुरुषार्थी तो वही हो सकता है जो इस संसार में रहते हुए भी संसार में न रहकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाए, फिर वो महापुरुषार्थी है, उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया। तो ज्ञानी जन पहुँचे निश्चय कर भटकत फिरे अज्ञाना, अभाना दिया अज्ञाना, अर्थात ज्ञानी जन तो इसको निश्चय कर लेते हैं, यदि दृढ़ संकल्प कर लेते हैं फिर वहाँ पहुँच ही जाते हैं, चाहे कठिनाइयाँ कितनी ही क्यों न आए, लेकिन फिर भी वो पहुँच जाते हैं। लेकिन बाकी जो अज्ञानी पुरुष हैं वो इस संसार के भवसागर में भटकते ही रह जाते हैं और वो यहीं के ही रहते हैं, जिसके कारण वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। अब ये बता रहे हैं कि कौन कौन लोग इस मार्ग पर चलकर उस मंजिल को पाए। जैसे हरि राम है बैरागी, परखे आप अबाना, अपने आप को परखे। इसके बाद अचल राम जी हैं, उत्तम राम जी हैं, असल पाया थाना, ये लोग भी उस स्थान को पा गए। और राम प्रकाश राही पथ मत का पाया परम निर्वाणा, तो राम प्रकाश जी भी इस मत का, इस पथ का राहगीर बनकर अर्थात सत्संग करते हुए परम निर्वाण को प्राप्त